हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग पूरा का पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, सो डोंट मिस और पूरा व्लॉग देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। अच्छा, आप चलते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो कि मूवमेंट्स हैं वो पीर चनासी की टॉप के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ये जो ट्री नज़र आ रहे हैं ये आप नोट करो कि बहुत मतलब थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम बिल्कुल हाईएस्ट पीकेस्ट बुलंदी पर होंगे तो वहाँ पे ट्री इस तरह से आपको आपसे ऊंचे नज़र नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे हम बुलंदी की टॉप पे जा रहे हैं तो यही कुछ गिने चुने अब रास्ते में ट्रीज़ हैं जो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हर चीज़ आपको खुद को ऊपर से नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आएगी कि हर चीज़ आपसे नीचे है और आप पूरे ही टॉप पर हैं। सो बस ये लास्ट मोमेंट्स हैं और हम पीर चनासी पहुंच चुके हैं। और यहाँ से एक दो कर्व्स हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे तो ऊपर टॉप हमारे पास पीर जनासी का आ जाएगा। तो पब्लिक आपको अभी से ही नज़र आना शुरू हो गई होगी कि आती हुई जाती हुई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अब मौसम जो है वो बज़ाहिर तो बहुत ठंडा है, लेकिन अभी हम गाड़ियों में बैठे हैं तो हमें बाहर का भी सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि सनशाइन भी गिव ऑलरेडी चल रही है। तो अभी आप नोट करोगे कि एक छोटा सा बाज़ार टाइप आ गया, पर फ्रेंड्स ये टॉप है बुलंदी पर। जो शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं ये वही हैं और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ियों को पार्किंग में, और जैसे सूटेबल पार्किंग्स वगैरह मिलती हैं तो नीचे की तरफ उतरते हैं और फिर आपको ऊपर के सारे मनाज़िर दिखाते हैं फ्रेंड्स। सो अभी जो हम पहुंच चुके हैं, ये बिल्कुल 12,000 की बुलंदी पर हैं फ्रेंड्स। और यहीं पर वो दरगाह है जो पीर की है, पीर जिसे पीर चनासी हम कहते हैं। और मुझे भी इसी के बारे में बस यही नॉलेज है कि पीर चनासी का जो है यहाँ पे दरगाह है, और इससे ज़्यादा मुझे कोई ख़ास नॉलेज नहीं है। लेकिन ऊपर की तरफ चलते हैं तो आइडिया होगा कि यहाँ पे किस टाइप की दरगाह है और कौन से पीर हैं, तो थोड़ी सी नो हाउ ऊपर चल के लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप मनाज़िर देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत किस्म के मनाज़िर स्टार्ट हो गए हैं, क्लाउड्स, और कितने ज़बरदस्त किस्म का जो है इन्वायरमेंट हो रहा है कि बिल्कुल आप। एक और बात कि यहाँ पर आप आकर ट्रीज़ देखो कि आपको ट्रीज़ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रीज़ अब सब चीज़ें आपसे नीचे हो चुकी हैं और आप ही हो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बुलंदी पर हो। और इसी तरह से जब आप नोट करोगे तो आपके इर्द गिर्द के जो माउंटेन्स हैं वो ऑलमोस्ट आप ही की रेंज के बराबर होंगे जितनी रेंज पर आपका माउंटेन है। सो फ्रेंड्स, अभी चूँकि हमारी गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह में एडजस्ट हो रही हैं तो उतरने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद यहाँ के सारे मनाज़िर बताती जाऊँगी साथ साथ। अच्छा, एक बात कि गाड़ियों के हिसाब से जब यहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ एडजस्ट हो रही थी तो मैंने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे जो है वैन और छोटी कैरीज और जो है गाड़ियाँ जो हैं वो छोटी भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। दैट मीन्स के बड़ी तो थी लेकिन छोटी गाड़ियाँ भी इतनी बुलंदी पर ईज़िली आई हुई थी। तो फ्रेंड्स, आते हुए आप लोगों ने रास्ते तो देखे होंगे कितने ज़्यादा कर्वी रास्ते थे और कितनी ऊंचाई वाले रास्ते थे। इन पर से वापसी भी होनी है, लेकिन वो बात का चैप्टर है। अभी जो कि हम पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे आप नोट करोगे जीप्स वगैरह भी हैं, और जेको जो असल में इन रोडों के हिसाब से हैं परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, कज़न्स भी उतर गए अपनी अपनी गाड़ियों से और वो गाड़ियों को पार्किंग में ले रहे हैं। तो उतरते हैं और बच्चों को हैंडल करते हैं, संभालते हैं, और फिर उसके बाद ब्लॉग को और अच्छे से आगे मूव ऑन करते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ से दिखाऊंगी। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात बताऊँ कि यहाँ पर जब हम अपनी गाड़ियों को पार्क करके उतर रहे ही थे तो मौसम जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट जो मैंने आपको बीच में बताया था कि फ्रेंड्स, हर 5 मिनट में यहाँ का इन्वायरमेंट बदल जाता है।
तो ये तो डेफ़िनेटली होना ही है, क्योंकि आपसे बहुत क्लोज़र सॉरी क्लाउड्स जो हैं आपके ही क्लोज़र्स हैं, और ये सारी एरिया जो है वो आइस से ढकी हुई होती है इस सीज़न से, यानी इस 1-2 महीने के बाद से। तो इस वक्त हम गाड़ियों से उतर चुके हैं और बच्चों ने कॉटन कैंडीज़ के पीछे लग गए हैं कि हमें चाहिए, तो बच्चों को कॉटन कैंडीज़ वगैरह लेकर दी जा रही हैं यहाँ पर। तो अभी जो हैं बच्चों को कॉटन कैंडीज़ दिलाते हैं, और साथ-साथ मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर जो मौसम है वो ठंडा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, फ़ौरन गाड़ियों से उतरने के बाद इतनी जल्दी हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था। यहाँ पे फूफो अगेन कॉटन कैंडी ले रही हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा, बच्चे बोल रहे हैं, और उन्होंने सबके लिए कॉटन कैंडीज़ लेना शुरू कर दी हैं। यहाँ पे चच्ची जो है वो आगे की तरफ मूव ऑन हो चुकी हैं कि एक जगह खड़े होना बेटर नहीं है, चलते जाते हैं आगे की तरफ, क्योंकि रास्ता अभी आगे की तरफ है सबसे ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, बाइक्स भी देख रहे होगे आप पीछे के, काफ़ी सारी बाइक्स वगैरह भी हैं जो यहाँ तक पहुँची हुई हैं, और यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है। ग्रिल को क्रॉस करके हम अंदर की तरफ जाएंगे, तो अंदर के क्या क्या लुक्स हैं, क्या मनाजिर हैं, वो भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो मौसम के हिसाब से फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे तो बच्चों ने देख लें अब कहीं भी जैकेट्स वगैरह नहीं पहनी हुई, और मैंने भी कोई इस तरह की कोई शॉल वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि इतना बाहर से जो लुक्स और सनशाइन नज़र आ रहा था उसको देख के आइडिया नहीं हो रहा था कि यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो सकती है या हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग यहाँ से इनसाइड हुए और अंदर की तरफ जैसे ही मूव ऑन हुए, तो अभी स्टार्ट ही था, तो बड़ी ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस होना शुरू हुई, लेकिन उसको भी हमने इग्नोर किया और हम आगे की तरफ मूव ऑन हुए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है चच्चियाँ और फुप्पियाँ और ये सब इन जड़ी बूटियों के बारे में डिस्कशन चल रही है। लिटिल हमदान भी इनके बीच में फंसा हुआ है और जगह बना कर निकलने की कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये इनके बारे में, ये जो जो मेरे हाथ में शॉपर थी, ये थी टी, और ये नमकीन चाय की टी है जो यहाँ पर ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ इतनी टॉप पर आकर इसके जो है फूल पैदा होते हैं और वो सुखाए जाते हैं और फिर उसको बेचा जाता है। तो इस टी को मैंने परचेज़ किया है फ्रेंड्स, 200 समथिंग के अंदर बता रहा था, तो मैंने 100 की बार्गेनिंग कराई और मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने भी कोई चीज़ बार्गेनिंग में करवा दी। सो जो फूफियाँ चच्चियाँ हैं वो ये जड़ी बूटियाँ और ये पत्ते शत्ते लेना शुरू हो गई, जबकि मुझे इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बाद में पता चला फ्रेंड्स कि ये जो सूखी हुई जड़ी बूटियाँ हैं, ये जिगर की गर्मी के इलाज की बीमारियों के हिसाब से बहुत बेहतरीन किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, जिनका कोई तरीका है खाने पीने का। तो इन जड़ी बूटियों से जिगर के तकरीबन मसले मसाइल जो हैं वो दूर होते हैं। ये इतनी ठंडी होती है कि अंदर आपको बाकायदा बर्फ़ की तरह ठंडा ठंडा महसूस होता है, ऐसा फूफियाँ बता रही थी। तो यूज़ मैंने किया नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि ये इतनी ठंड की चीज़ है और ये ठंड में ही चीज़ पैदा होती है। सो फ्रेंड्स, इस बच्चे ने हम लोगों को तो खूब सारी चीज़ें जो हैं वो हमने परचेज़ की, क्योंकि मैंने तो सिंध लेके जानी थी ये सौगातें। तो जो जो चीज़ जहाँ से मुझे समझ आ रही थी वो परचेज़ होती जा रही थी। बाकी जो चच्ची फूफियाँ हैं उनको उनको आइडिया था कि इन इन चीज़ों से क्या किया जाता है, बट आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता था कि इनसे क्या होना है और क्या नहीं होना। सो फ्रेंड्स, अम्मियाँ और ये जो चीज़ें ले रहे थे, तो मैंने भी कहा कि चलो जैसा वो लेते हैं हम भी ले लेते हैं, लेकिन पर्पस क्या है कुछ सही से पता ही नहीं चला कि किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करना है। बस इनकी क्वालिटीज़ के बारे में आइडिया हो चुका था कि इन चीज़ों की, इन बीमारियों से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, किस तरह खाई जाती हैं, क्या किया जाता है, वो मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। बाकी चाय मैंने ले ली, क्योंकि चाय मैंने जो है वो यूज़ करनी है और उसका मैं अनदर व्लॉग बनाऊंगी, और वो जब चाय बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
सो फ्रेंड्स फिर यहाँ से आगे की तरफ चले तो और हमें मिले क्या, कबाब, जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। वैसे तो मुझे गढ़ी के कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमने यहाँ के भी कबाब खाए जो काफ़ी अच्छे और टेस्टी से थे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों ने जो जो शॉप्स देखना शुरू की, रोला डाल दिया था, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। तो बच्चों को उस हिसाब से हैंडल करते जा रहे थे फ्रेंड्स, साथ साथ आगे की तरफ भी मूव ऑन थे। तो इस वक्त जो बच्चे हैं वो एक शॉप के अंदर खाला को तंग कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, और खाला को जो चीज़ समझ आ रही है कि बच्चों के लिए बेटर है वो वही ले रही थी। तो यहाँ पे चच्चियाँ और कज़न्स वगैरह हैं, वो अपने हिसाब से घूम फिर रहे हैं और हर कोई इंडिविजुअली घूम ही रहा है। अच्छा, मेन चीज़ है कि यहाँ पे दरगाह, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अभी सब कलेक्ट हो रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन होते हैं, क्योंकि जेंट्स जो हैं वो गाड़ियाँ पार्क करके अभी तक लौटे नहीं थे। तो हम लोग अंदर की तरफ आ चुके थे, उनका वेट हो रहा था। फिर आगे की तरफ अगेन मूव ऑन हुए फ्रेंड्स। जैसे जैसे ये सीधा स्ट्रेट रास्ता जा रहा है, ये डायरेक्टली दरगाह की तरफ ही जा रहा था, जो पीर की दरगाह थी। तो हम लोग यहाँ से आगे की तरफ मूव होते रहे। अच्छा, इस दौरान एक चीज़ और, बच्चों को जो है इत आपको लग रहा होगा कि बड़ा सन निकला हुआ है ये वो, बट फ्रेंड्स रियली मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, कि मुझे मैसेज करना पड़ा अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ इनकी गाड़ियों में से जैकेट्स निकाल के ले आएँ, क्योंकि बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे मुइस के जो मुझे लिप्स हैं वो ब्लू फ़ील हो रहे थे, इतनी ठंडी हवा थी। और ये सन भी कोई प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे। तो अंदाज़ा तो हो सकता है, क्योंकि सामने ही जो पहाड़ है एक, वो नंगा पर्वत जिसको कहते हैं कि नंगा पर्वत पहाड़ है, और वो भी मैं आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाऊँगी। तो वो नज़र आ रहा था, तो उस पे सारी की सारी बर्फ़ गिरी हुई थी फ्रेंड्स। तो वो तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ ही था, तो वो ही हमारे जो माउंटेन है उससे करीब सामने से दिख रहा था। तो आइडिया आप लगा सकते हैं ठंड तो होनी थी। और यहाँ के जो रहायशी लोग हैं उनका कहना ये था कि ये बहुत बेटर सीज़न है इस टॉप पर आने का, क्योंकि इस टॉप पर इसी सीज़न में गाड़ियाँ ईज़िली आ सकती हैं और जा सकती हैं। अदरवाइज़ स्नो फॉलिंग्स होती हैं या फिर रेन फॉलिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस रास्ते बन चुके होते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेटर टाइम ड्यूरेशन पर आए, और ये सामने जो दरगाह नज़र आ रही है फ्रेंड्स, यही वो पीर की दरगाह है जो पीर चनासी कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी इस दरगाह के ऊपर, मैंने देखा अलम, क्या नाम है, अलम जो लगा हुआ था बिल्कुल दरगाह के साइड पर, एक अलम भी लगा हुआ था, और गाज़ी अब्बास का जो है हाथ भी था, और तलवार और पंजतन भी था। दैट मीन्स ये इमामों से रिलेटेड कोई पीछे से हस्ती चली आ रही हैं, उन्हीं की कोई दरगाह है, और सब यहाँ पर जाके अंदर ज़ियारत भी कर रहे थे। सो मेरे हस्बैंड जो, चूँकि वो तो इमामों को अपनी जान समझते हैं, तो वो तो बिल्कुल दौड़ते हुए अंदर गए, और अंदर सा दरगाह में दुआ करके और निकले, और अम्मी भी गई। तो हर कोई जा रहा था फ्रेंड्स। तो यहाँ अंदर की वीडियो सॉरी मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकती, दिस इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ दरगाह। तो इस वजह से मैंने अंदर कोई व्लॉग नहीं बनाया, और ना ही मैंने ऐसा कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बाहर-बाहर से जो चीज़ मैंने आपको दिखाई फ्रेंड्स, यही पीर की दरगाह है, और ये 12,000 बुलंदी पर आने के बाद पीर की इतनी बड़ी दरगाह, वरना इतनी टॉप पर आपको ये दरगाह मिलेगी। और अगर आप नीचे से देखें तो ये ऊपर वाइट कलर का एक होम टाइप नज़र आ रहा होता है, जो दूर से दिखता है कि ये पीर की दरगाह है, स्पेशली फॉर मॉर्निंग और नाइट। तो यहाँ पे लाइटें जलती हैं, तो बहुत से पहाड़ों से नज़र आना शुरू हो जाती है ये दरगाह, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पर है। बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, जो मैं व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को, अलम लगा हुआ है, और साथ ही इसके इस तरह के मनाजिर हैं। तो फ्रेंड्स दरगाह देखने के बाद जो मेरे बच्चे हैं, इनकी हालत आप देख रहे हैं, ठंड से इनकी हाथ क्या हो रही है, हाथों को मल मल के कि बहुत ठंडे हाथ हो गए। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड जो हैं यहाँ से
निकल के बाहर आए तो मैंने उनको बच्चों की जैकेट्स के लिए वैसे ही रवाना कर दिया था कि आप प्लीज़ जाएँ। और बच्चों के जो है लिप्स ब्लू होना स्टार्ट हो गए, बहुत ठंडा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को इतनी ज़्यादा ठंड की फ़िलहाल आदत नहीं थी। एक होता है स्नो फॉलिंग्स हो जाती हैं तो आइस स्नो होता है तो उसके अंदर हवा नहीं होती फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत तेज़ और बहुत ठंडी हवा थी, जिसकी वजह से बच्चों को ठंड महसूस हो रही थी। तो क्लाउड्स जो है वो खुद ब खुद मूवमेंट करके जो बहुत ज़्यादा इधर-उधर हो रहे थे, और जो है मौसम बड़ा रैनी टाइप थोड़ी-थोड़ी देर में फ़ील हो रहा था। तो मामलात यहाँ पे ठंड के बहुत ज़्यादा थे फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से जो आगे के मनाज़िर हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। और यहाँ से आपको सारा माउंटेन्स का सारा व्यू मैं दिखाती हूँ कि किस तरह के लुक्स हैं। तो यहाँ से वाम आप ऊपर की बुलंदी देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर स्काई ड्राइविंग की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है, क्योंकि आप इतनी ऊपर से नीचे की तरफ उड़ते उड़ाते नीचे जाएंगे और बाकायदा आपको मज़ा आने वाला है। सो माउंटेन्स आप देख रहे हो कि माउंटेन्स कितने नीचे लग रहे हैं और हम उनसे ऊपर फील हो रहा है कि जैसे हम उनसे बहुत ही ऊपर हैं, और हम ऊपर से होके इन माउंटेन्स को देख रहे हैं कि माउंटेन्स कैसे हैं, उनकी टॉप्स नज़र आ रही हैं फ्रेंड्स। सो यही वो ब्यूटी है फ्रेंड्स, यही तो वो सीनरीज़ हैं जिनको एक्सप्लोर करने के लिए इस बुलंदी पर आने के लिए हम बेताब थे कि ऊपर जाके ऊपर से मनाज़र देखने की व्यूज़ ही कुछ और हैं। बहरहाल इसके बाद हम लोग थोड़ा-सा और आगे की तरफ मूव ऑन हुए तो फ्रेंड्स मैं आपको और मनाज़र दिखाती हूँ, यहाँ पर और क्या-क्या चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की। अच्छा, यहाँ पर ही साइड पर एक मस्जिद थी, वहाँ पर नमाज़ भी अदा की थी जेंट्स ने, क्योंकि वहाँ लेडीज़ का नहीं था, जेंट्स का था। तो जेंट्स वहाँ नमाज़ पढ़ने चले गए, और अभी आप बच्चों को देख रहे हैं, इन्होंने जैकेट्स पहनना शुरू कर दी क्योंकि इनको ठंड लग गई थी। तो सब की जैकेट्स मैंने गाड़ी से निकलवाई और सबसे पहले इनको जैकेट्स पहनाई। और अगेन देखा कि मेरे हस्बैंड लोग जो हैं वो आकर अपनी जड़ी बूटियाँ और अपने मसले मसाइल को डिस्कस करके, जो पहले ख़वातीन और हज़रात ने की थी, और अब ये यहाँ ये हज़रात आ चुके हैं जो अपने हिसाब से रॉकेट साइंस चला रहे थे कि कौन सी जड़ी बूटी क्या है और किस तरीके से और किस पर्पज़ के लिए। बहरहाल इनको छोड़ के मैं आगे की तरफ गई तो मैंने एक और चीज़ देखी कि मेरे अपने ही कज़न साहब बड़े जो हैं ज्योतिष जो होते हैं उनकी तरह अंगूठियाँ बेचने बैठ गए। तो मैंने कहा इसमें से कोई रियल भी है या सारी फेक हैं। तो इनके कहने लगे मेरी तो है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, यहाँ एक बंदा है उसकी हैं। तो मैंने कहा वो बंदा कौन है? कह रहे हैं बस सलाम दुआ हो गई है। तो मैंने कहा उससे पूछें इसमें से कोई रियल भी है या सारा का सारा फेक मामला चल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मैं क्या बताऊँ, जैसे ही वो बंदा आया तो उससे जब मैंने ये पूछा तो ख़ैर वो तो इनके साथ दोस्ती यारी में बैठा हुआ था। तो उसने कहा सारी की सारी नकली है। मैंने कहा ओह माय गॉड! इतना लोगों को पागल बनाया जाता है, सबकी सब फेक रिंग्स थी फ्रेंड्स। तो उसमें से उसने 2 रिंग्स निकाली थी, जिसमें से एक तो जो थी मरजान थी और एक अकीक था। कहा सिर्फ़ ये 2 ओरिजिनल है, बाकी सब की सब फेक है। तो ये वो बंदा आ चुका है जिसने आके कज़न को बताया और कहा कि इसमें सिर्फ वो 2 रिंग्स हैं, और वो फ्रेंड्स दोनों रिंग्स मैंने परचेज़ भी की यहाँ पर। और एक जो मुझे रिंग मरजान मिली और एक अकीक, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने सवात से और इस्लामाबाद से भी एक 2 रिंग्स फ्रेंड्स परचेज़ की थी, जिसमें सवात से जो ली थी वो ज़रकून था, और जो है उससे ली थी इस्लामाबाद गीगा मॉल से मैंने ली थी, वो तो बिल्कुल शॉप की थी फ्रेंड्स, वेट करके चांदी के साथ ली थी। वो जो थी ये रूबी थी, और ये इसके साथ जो दूसरा है वो मरजान है, और सॉरी वो ज़रकून था, और मरजान जो है वो मैंने अभी यहाँ से परचेज़ की थी।
सो ये सवाद से लिया हुआ स्टोन था ग्रीन, आई डोंट नो ये भी ओरिजिनल है। जब यहाँ पे इतना फेक चल रहा है तो मैं तो वहाँ पर भी ज़रूर लुट गई होंगी। और इस्लामाबाद का तो श्योर है, क्योंकि उनका कार्ड और उनका जो सारा मटेरियल है वो मुझे बॉक्स के अंदर दिया गया। बट मैं बता नहीं सकती जिधर किधर धोखेबाजी है फ्रेंड्स, ये सारा का सारा झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं था। तो बहरहाल एंजॉय किया इस मोमेंट को भी हमने, और रिंग्स वगैरह देखते रहे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने एंजॉय ये किया कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ने होटल के अंदर बैठ के लंच किया। और उसके अंदर जो था काफ़ी सारा मीट का था। तो फ्रेंड्स मैं मीट को इतना लाइक नहीं करती, तो इस वजह से उस दौरान व्लॉग नहीं बना सकी हूँ। तो लंच करने के बाद कुछ ऐसा था कि सबने कहा कि गाड़ियों में बैठते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और बच्चे बेचारे बीमार होने की पोजीशन में आ रहे थे। सो खिज़र साहब ऑलमोस्ट अपनी जैकेट के मूड में थे कि मैं किसी तरह वापस से जैकेट उतार दूं, क्योंकि जैकेट पहनना बच्चों को पसंद ही नहीं आती है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती इनको पहनाई गई फ्रेंड्स। बहरहाल अब यहाँ से जो है निकलने की पोजीशन की, और क्योंकि पप्पा ने बताया कि एक और प्लेस है जो बिल्कुल इसी टॉप से थोड़ा सा नीचे जाकर है, वो भी बहुत खूबसूरत है, तो उस जगह को भी एक्सप्लोर करें। और बहुत जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर इस जगह की जितनी भी देर हमने एंजॉय किया फ्रेंड्स, उसके बाद हम उस स्पॉट पर चले गए। तो मैं अब थोड़ी देर के बाद आपको वहाँ पर भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि वो स्पॉट दिखने में कैसा रहा। तो यहाँ के कुछ ऐसे मनाज़र हैं जो आप लोगों के सामने हैं, और सन भी है और ठंड भी है, बहुत अजीब बात। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से मूव ऑन हुए और फिर हम उसी जगह पर गए जहाँ पर सेकंड प्लेस जहाँ की जगह को हमने एक्सप्लोर करना था। सो एक बात और फ्रेंड्स, व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो थोड़ा सा फास्ट किया है मैंने, और उस जगह को एक्सप्लोर कराऊंगी आपको जो अभी हम जहाँ जा रहे हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह फ्रेंड्स। ठंड वहाँ पर भी थी, बट इतनी ठंड नहीं थी जितनी उस पीर चनासी ऊपर दरगाह वाली जगह पे बहुत ज़्यादा हाईली ठंड थी। तो अगेन आप लोग नोट कर रहे होंगे कि जो ट्रीज़ हैं, हम जैसे जैसे नीचे आ रहे थे तो माउंटेन्स जो हैं वो थोड़ा ऊंचा ऊंचा नज़र आना शुरू है। जो सबसे पहले हम ऊपर जाने के बाद हमें अपने से ऊपर, फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट दिखाया था ना जूम करके, जहाँ बर्फ़ गिरी है, इस जगह को नंगा पर्वत कहते हैं। यही वो माउंटेन है जो आइस से हर वक्त ढका हुआ होता है। ये मुझे मेरे चच्चू ने बताया था कि ये वो माउंटेन है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं उस प्लेस पर, और चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर के मनाज़िर कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि यहाँ के भी लुक्स आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। स्पेशली मुझे कहा कि आप तो नेचर को लाइक करती हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करोगे। तो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि क्या लुक्स हैं अंदर, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी कि जल्द से जल्द इस जगह को भी एक्सप्लोर करूं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जो स्पेशली यहाँ के लिए भी बोला गया कि इस जगह को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद भी हमें पार्किंग वगैरह मिली, और देख रहे हैं रश आपने कि काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो इस जगह को भी एक्सप्लोर करने के लिए बैठ रही थी। तो फ्रेंड्स ये आते आते के मनाज़र हैं, ये जो सूरज डूबने वाले मनाज़र हैं, ये उसी जगह के थे। और अभी मैं आपको ये सारा व्यू दिखा रही हूँ उस जगह से कि वहाँ के जो लुक्स थे उस जगह के किस तरीके के थे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बच्चे और इनका है कि इन लोगों के इश्यूज़ चल रहे थे जिनको सॉर्ट आउट कर रहे थे, और साथ-साथ मैंने आपको वो जगह सारी एक्सप्लोर कराई। फ्रेंड्स देख रहे हो आप, क्या जन्नत का समा है। जो नेचर को लाइक करते हैं वो मैं समझती हूँ उनको बहुत आइडियल प्लेस लगी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट प्लेस थी, जैसे कोई जन्नत का टुकड़ा था। इस जगह को एक्सप्लोर किया और काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे, और अभी भी हम स्टिल बहुत ऊंचाई पर थे। तो सब ने डिसाइड किया कि चाय पानी के बाद अब यहाँ से हमें मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको रात हो जाएगी इन्हीं रास्तों से उतरते उतरते।
तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को अब करेंगे यहीं पर वाइंड अप, क्योंकि यहाँ पर घूमने के बाद हम डायरेक्ट घर गए और फिर घर जाके हम लोगों ने रेस्ट किया। तो जाते जाते ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। कुछ मनाजिर आप लोगों को दिखा सकी, कुछ मनाजिर बिल्कुल नहीं दिखा सकी, क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरे में ढक चुके थे फ्रेंड्स, इनको मैं नहीं दिखा पाई। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा, और व्लॉग कैसा लगा ये मुझे मस्ट बताइएगा। यहाँ की जो खूबसूरती थी आप लोगों को मैंने शो की, वो कैसी लगी। ये कश्मीर है फ्रेंड्स, कश्मीर, कश्मीर तो ऐसा ही होना है। अल्लाह करे हमारा पूरा मुल्क ऐसा हो जाए। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं फ्रेंड्स, वो तो उखेड़ के नहीं ला सकते कहीं भी। तो अपनी जगह को आपको खुद साफ़ सुथरा और अच्छा बनाना पड़ेगा, और जहाँ पे कुदरती मनाज़िर हैं उनकी तो क्या ही बात है। सो फ्रेंड्स इस चीज़ को हमने वाइंड अप किया और यहाँ से अगेन नीचे की तरफ मूव ऑन हुए, और इसी तरह जाते जाते हमें रात हो चुकी थी। तो घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट बिल्कुल अंधेरा छा गया था। सो फ्रेंड्स सारा दिन हमारा पीर चनासी में गुज़रा, और पिछला जो आपने व्लॉग देखा ये उसी के साथ टू बी कंटिन्यू था। और आगे आने वाला व्लॉग कहाँ है, अब सरप्राइज़ है, क्योंकि अभी तक मैं आपको कनेक्शन में रख रही थी, लेकिन अब जो व्लॉग होगा वो सरप्राइज़ है। क्यों सरप्राइज़ है? क्योंकि वो तो सारे गाँव के मनाज़िर हैं, और अब मैं आपको देसी एक्सप्लोरेशंस दिखाऊंगी कि सारा देसी सिस्टम क्या है। तो फ्रेंड्स दिन हमारे पास बहुत थोड़े से बचे हैं यहाँ पर, और जितने भी दिन हैं मैं मेरी कोशिश है अब मैं आपको कश्मीर में गाँव के मनाज़िर भी शो कराऊँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।